नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। साथियों, ट्रम्प और पुतिन की हो गई है बात और युद्ध विराम की भी बातें होना शुरू हो गई हैं। इस लेक्चर के अंदर हम एक्चुअली में तो 3 न्यूज़ को कवर करेंगे। पहली न्यूज़ तो ये, जब यहाँ पे 30 डेज के 30 दिनों के सीज फायर के युद्ध विराम की बात हुई थी, उस पे पुतिन की क्या शर्तें रही उसको जानेंगे। दूसरा, ये भी यहाँ पे समझेंगे कि जब शर्त समझेंगे पहली, दूसरी समझेंगे विराम के बारे में, और तीसरी बात समझेंगे कि जो अभी ट्रम्प ने पुतिन से बात करी है और उनसे कहा है कि आप यूक्रेनियन सोल्जर्स की प्लीज सेफ्टी का ख्याल रखें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, फिलहाल हर तरफ एक ही न्यूज बन गई है कि ट्रम्प की रिक्वेस्ट के बाद पुतिन जी ने कहा है कि ठीक है, हम यूक्रेन के ट्रूप्स को कुर्स्क के अंदर वो अगर सरेंडर करते हैं तो बढ़िया तरीके से रहने देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। ओ हो, इतना प्यार हो गया है। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा बैक से लेके आते हैं। साथियों, आपको मालूम है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की बिना हुए भी एब्सेंस में भी यहाँ पे ट्रम्प और पुतिन ने कर ली थी मीटिंग और पीस टॉक से जो भी टॉक्स को लेके बात करी। बाद में जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस में आए तो इन्होंने कर लिया ट्रम्प के साथ झगड़ा। उसके बाद इन्होंने इनकी मिलिट्री एड रोक दी, लेकिन जैसे ही जेलेंस्की यहाँ पे झुके तब उन्होंने सब कुछ रिज्यूम करा और कहा ठीक है, आप हमारी शर्तों पे यहाँ पे काम करो। चीजें नॉर्मल चल ही रही थी। अब यहाँ पे कहा गया ट्रम्प के द्वारा कि ठीक है, आप 30 डेज का 30 दिनों का युद्ध विराम लगा दीजिए, कोई बात नहीं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, युद्ध विराम की बात हुई। इस बात पे पुतिन ने अपनी कुछ शर्तें रखी। ये सब न्यूज़ है, आपको मैं कल की समझा रही हूँ ताकि मैं बैकग्राउंड से आपको लेके दूँ यहाँ आज की तरफ आऊँ। क्या कहा पुतिन ने? पुतिन ने कहा देखो, ये सब चीजें तो ठीक है, अभी मेरा मन तो नहीं है ना? भाई बहुत जगह आता है कि इनका, अब इनको मालूम है कि एक ऐसा शासक आ गया यूएसए में जो मेरी शर्तों पे यहाँ पे काम कराएगा, तो मुझे कोई घबराने की बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पुतिन ने कहा कि मेरी शर्तें कुछ इस तरह से हैं कि देखो भाई साहब, आप ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है सीज फायर कर लेंगे, लेकिन पहली शर्त हमारी ये है कि नाटो की फोर्सेस में, मतलब नाटो को ज्वाइन यूक्रेन नहीं करेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसी बेसिस पे ही यहाँ पे आज इतने साल पहले यहाँ पे जो है युद्ध की शुरुआत हुई थी कि जब नाटो को ज्वाइन करने के बारे में बहुत ज्यादा यूक्रेन उत्साहित था। तो नाटो को नहीं करेगा और उन सब वहां की नाटो की कोई भी फोर्सेस यूक्रेन की धरती पे नहीं आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कि कोई भी फॉरेन फॉरेन सोल्जर्स यूक्रेन की तरफ से यही नहीं लड़ेंगे, उनकी धरती पे नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए। और इसके साथ अगर आप चाहते हो तो चाइना वगैरह के सोल्जर्स आ सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि पुतिन के चाइना के साथ बहुत ही अच्छे खासे संबंध है और उनको उनसे कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, तो कोई इश्यू भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब इस रिटेलिएशन में यहाँ पे जेलेंस्की ने अपने आप को खूब अच्छा ट्विटर पे बताया, कायदे से लंबा चौड़ा। उनको ये चीजें प्रपोजल्स नहीं समझ में आया, लेकिन मरता क्या ना करता, फंसे हुए फिलहाल तो। अब इस बारे में खैर कल की ये भी न्यूज आई थी कि पुतिन ने जो है ट्रम्प को और मोदी जी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा आपने हमारा बड़ा साथ दिया, हमारे खराब समय भी साथ दिया, और हम भी चाहते हैं कि अभी पीस टॉक्स हो जाए, शांति से यहाँ पे माहौल जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। काहे को झगड़ा करना है यार, हमें भी लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि ट्रम्प भाई साहब आते हैं पिक्चर के अंदर फिर से। अब जब सब कुछ सही हो गया तो ट्रम्प ने कहा हम बात करेंगे, और पुतिन से बात करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट निकलवाया। उसमें कहा कि हमारी उनसे बहुत बढ़िया बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बातों में बहुत अच्छी तरीके से एकदम प्रोडक्टिव बात हुई है पुतिन के साथ में। और हमने रिक्वेस्ट करा है व्लादिमीर पुतिन को कि आप यूक्रेनियन की जिंदगियों को प्लीज बख्श दीजिए, उनके सोल्जर्स का ध्यान रखिए, उनको इतनी बुरी तरीके से ना मारिए, क्योंकि रशियन सोल्जर्स जो है उनको अच्छी तरीके से घेरे हुए हैं, उनकी जान जा रही है बार बार। अब युद्ध विराम की तरफ चलते हैं, पीस टॉक्स कर लेते हैं। इस बात पे पुतिन ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात को रखते हैं, कोई बात नहीं। अब आप क्या करो कि रशिया जो है वो इंश्योर करेगा सेफ्टी यूक्रेनियन ट्रूप्स की, कहां पे, कुर्स्क रीजन में। अगर आप चाहते हो सरेंडर करना, उन लोग को सरेंडर करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, हथियार डाल दो वाला सीन। पुतिन की एक शर्त में ये भी आएगा, जब समझौता होगा तो सीधी सी बात है, ये कहेंगे कि जितना हमने रख लिया उतना हमारा पोर्शन हो गया। दूसरी बात, तुम नाटो मत ज्वाइन करो। तीसरी बात, कोई फॉरेन सोल्जर तुम्हारे पास आएगा नहीं। इन शर्तों पे अपना काम करा लेंगे। अच्छी खासी धरती इन्होंने वैसे ही यूक्रेन की दे दी है। अब ये तो छोटी छोटी न्यूज आती ही रहती है, कुछ आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाकी आपको क्या लगता है, पीस टॉक्स हो जाएगी? ये आप मुझे कमेंट में अभी लिख दीजिए वीडियो को पॉज करके। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो 99 रुपीज पर मंथ। ऐसे इसकी कॉस्ट है वर्चुअल लाइब्रेरी की, जिसमें घर बैठे आप जाड़ा गर्मी बरसात आराम से इसको
चैन से पढ़िए, आराम से घर में बैठ के पढ़िए, कहीं कोई जाने की टेंशन नहीं है। और अभी 50% ऑफ चल रहा है होली सेल के लिए, तो आप सिर्फ इसको पा सकते हो कितने, ₹50 पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ इन वीडियोस को आप फेसबुक पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे आप चाहें तो देख सकते हैं, पा सकते हैं इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे एमसीक्यूज या शॉर्ट्स पा सकते हैं और ट्विटर पे करंट न्यूज़ पा सकते हैं। जॉइन बटन को प्रेस करके साथ ही मेरी मेंबरशिप को जॉइन करके आप मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।